हे गाइस, वेलकम बैक टू वीकली अपडेट ऑन कॉइनस्विच चैनल, जहां पर लास्ट वीक में क्या हुआ और अभी इस वीक के अंदर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। एंड मोर इंपॉर्टेंटली अभी जो नेक्स्ट 10 डेज है काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं यूएस के अंदर, नंबर्स निकल के आने वाले काफी सारी चीजों के, जिसका इंपैक्ट क्रिप्टो मार्केट पे आ सकता है। तो सारी चीजें आज के वीडियो में मैं कवर करूंगा, एंड तक जरूर देखना। एंड अभी तक आपने चैनल पे सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि एवरी मंडे आई ट्राई टू ब्रिंग वीकली अपडेट। तो अगर ओवरऑल अभी हम स्टार्ट करें तो बिटकॉइन की प्राइस करंटली डॉलर वाइज $67,500 पे ट्रेड करी है, जहां पर लास्ट वीक के अंदर बिटकॉइन की प्राइस ने 20 डेली को ब्रेक किया था, लेकिन वीक क्लोज होते होते यहां पर बिटकॉइन की प्राइस फिर से 20 डेली के नीचे आ गई है। मोर ओवर डेली में ब्रेकआउट यहां पर हमको देखने को मिल भी सकते हैं, लेकिन ओवरऑल वीकली में मैटर करता है कि क्या हम ऊपर रह पाए कि नहीं यहां पर रह पाए। अभी मैंने ट्रेंड लाइन जो है उसको थोड़ा सा मूव यहां पर कर दिया, लास्ट जो हमारा हायर पॉइंट था उससे लेके और रीसेंट जो हायर पॉइंट है, जिसके अकॉर्डिंग अभी रेजिस्टेंस इसे 20 डेली का है, लेकिन मोर ओवर जो एरिया मैं यहां पर देखूंगा वो यहां पर 72 से लेकर $73,000 का एरिया बन जाता है अगर प्राइस में जंप आया द रेजिस्टेंस पॉइंट। सिमिलर चीज अगर हम आईएनआर में देखेंगे, करंटली बिटकॉइन प्राइस 63 लाख पे ट्रेड कर रही है। यहां पर भी हमको ब्रेकआउट देखने को मिला था, 68 लाख या 69 लाख तक ऑलमोस्ट चले गए थे, लेकिन अभी 20 डेली के नीचे है। तो 20 डेली यहां पर अभी करंटली 64,20,000 के आसपास है, लेकिन यहां पर मेन जो रेजिस्टेंस का पॉइंट रहेगा इन केस ऑफ ब्रेकआउट वो $67,75,000 का बन जाएगा। प्राइस वाइज जैसे मैं चीज बोल रहा था, पैटर्न वैसे मोर ओवर अभी सेम ही है। आई वांट कि बिटकॉइन की प्राइस जो है डाउनवर्ड ही मूव करे, समथिंग लाइक दिस, तो वो बेटर रहेगा, जहां पर हमारी आरएसआई वाइज हमको एक बुलिश डाइवर्जेंस देखने को मिले, जो मैंने लास्ट अपडेट में भी बात करी थी कि यूजुअली होता केसेस में ये है कि अगर प्राइस डाउनवर्ड मूवमेंट बने और एक बुलिश डाइवर्जेंस अच्छे से फॉर्म हो जाए तो एक अच्छा प्रॉपर ब्रेकआउट देखने को मिलता है। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर प्राइस जो है वो डाउनवर्ड मूविंग चैनल नहीं बनाए, ऐसा कुछ हो जाए जैसा यहाँ पर हुआ था, समथिंग लाइक दिस, थोड़ा सा आपको ऐसे करके दिखाता हूँ, समथिंग लाइक दिस, तो और यहाँ पर देखो आप बुलिश डाइवर्जेंस नहीं बना, तो वहां पर ब्रेकडाउन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो दिस इज द काइंड ऑफ मूवमेंट दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। अब इन टर्म्स ऑफ ट्रेड तो आप यहाँ पर प्लान कर सकते हो, प्राइस अगर देखो लोअर लेवल पे आती है, जैसे मैंने ट्रेंड लाइन बना रखी है, अगर लो 59-60 लाख के आसपास आती रहती है, विद टाइम धीरे धीरे लोअर होती रहेगी, तो वहां पर लॉन्ग की ट्रेड पॉसिबिलिटी बन सकती है, अपना स्टॉप लॉस ऑफकोर्स लगा के, अपने टीए वगैरह सब कुछ करके। रेजिस्टेंस वाइज अगर आप यहाँ पर मतलब लॉन्ग की पोजीशन जो यहाँ पर बन सकती है अगर आप बनाना चाहो। एंड अगर रेजिस्टेंस वाइज यहाँ पर देखोगे तो जैसा मैंने अभी बात करी, यहाँ पर जो लेवल है वो 67-68 लाख का बन जाता है, तो वहां पर दैट इज द एरिया वे यू नीड टू बी केयरफुल एंड यू नीड टू वॉच आउट कि डेली क्लोज कैसे यहाँ पर होता है। अब करंटली अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा आज का और कल का दिन में भी हरियाली से भरा थोड़ा सा यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि उसका मेन रीजन ये है कि अभी अगर हम करंटली देखेंगे तो फंडिंग रेट जो है अभी थोड़ी सी नेगेटिव टर्न होनी स्टार्ट हो गई, विच इज गुड, स्पेशली अभी जो मिडिल ईस्ट में पूरा वॉर सिचुएशन चल रही है। यहाँ पर लॉन्ग एंड शॉर्ट रेशियो देखेंगे तो वैसे ओवरऑल इट्स सेम, लेकिन अभी जो लॉन्ग्स है वो इतने ओपन नहीं हो रहे हैं, 60 मिलियन के आसपास हैं, यूजुअली हम 100-120 के ऊपर होते हैं, तो दैट इज स्टिल बेटर। लेकिन कंपैरिजन वाइज मतलब मार्केट में भी थोड़ा पैनिक है, लॉन्ग शॉर्ट लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज यहाँ पर है, लेकिन ये नंबर्स जो है एवरी 4 आवर्स चेंज होते रहते हैं, बट वर्थ कीपिंग एन आई। आप चाहो तो इनको खुद भी चेकआउट कर सकते हो, जो मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। ETF इनफ्लो की बात करेंगे तो अभी भी उसके अंदर कुछ बड़ी चीज़ यहाँ पर हुई नहीं है, मतलब काफ़ी नॉर्मल इनफ्लोज हो रहे हैं, आउटफ्लोज काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हो रहे हैं, तो ETF के अंदर भी बाइंग जो है वो इतनी ज़्यादा आ नहीं रही है। मतलब ओवरऑल मार्केट भी अभी पैनिक सिचुएशन में है, जहाँ पर करंटली अगर आप देखोगे आज के दिन के अंदर तो मतलब स्टॉक मार्केट मंडे ओपन हुआ, स्टॉक मार्केट भी जापान का देख लो आप, इंडिया का देख लो आप, यूएस का देख लो आप, कोरिया का देख लो, तो वहाँ पर भी स्टॉक मार्केट के अंदर हिट हुआ है। ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही है, गोल्ड की प्राइस वैसे थोड़ी सी करेक्शन जो ले रही है, गोल्ड आई फील प्रॉब्ली यहाँ पर जो उसका अभी जो टॉप बनना था वो बन चुका है, अब करेक्शन के चांसेस ज़्यादा मेरे को लग रहे हैं यहाँ पर कि टॉप आ चुका है यहाँ पर। बट एनीवेज कमिंग बैक टू बिटकॉइन हियर, दिस इज द काइंड ऑफ मूवमेंट दैट आई एक्सपेक्ट। बट मोर इंपॉर्टेंटली यहाँ पर एक चीज जिसका आपको ध्यान रखना है वो है कि इस वीक के अंदर जो इवेंट्स होने वाले हैं, एंड वो इवेंट जो है काफी सारे हैं, जो वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा और कैसे वो क्रिप्टो मार्केट पे भी इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो अभी क्या है कि फाइनेंशियल मार्केट्स में ना नंबर्स बहुत मैटर करते हैं, कि भाई जैसे रिसेशन आता है तो रिसेशन में क्या होता है, सारी की सारी फाइनेंशियल मार्केट जो होते हैं किसी भी कंट्री के हो वो हिट हो। फिर आज की डेट में देखो बिटकॉइन के अंदर भी इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आके बड़ी बड़ी फर्म्स ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है कि वो भी स्टॉक की तरह कहीं ना कहीं एट इन सर्टन फेजेस, स्पेशली इन शॉर्ट टर्म, रिएक्शन तो देता ही है, कुछ भी बड़ी चीज़ होती है रिएक्शन हर जगह देखने को मिल जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग अभी मैटर ये करता है, काफी टाइम से लोग प्रिडिक्ट करें कि रिसेशन आएगा कि नहीं आएगा इकोनॉमिक, क्योंकि मार्केट पूरे बूम कर रहे हैं। देखो बूम एक टाइम तक करते हैं और उसके बाद फिर कुछ ना कुछ कोलैप्स होता है, क्योंकि जब बूम कर रहे होते हैं वहीं पर मिस्टेक्स होनी स्टार्ट हो जाती है। जो लोन्स देने नहीं चाहिए वो लोन्स देने चालू हो जाते हैं, बैड लोन्स देने चालू हो जाते हैं, जो डिसीजन लेने नहीं चाहिए वो लेने चालू हो जाते हैं, और फिर उसके बाद होता है एक कोलैप्स, कहीं ना कहीं वो रीसेट करने के लिए फिर मार्केट फिर से राइज करते हैं।
तो उसके अकॉर्डिंग एक जो चीज़ बहुत मैटर करती है वो है जॉब्स डेटा, कि भाई अगर इकोनॉमी ग्रो कर रही है और अच्छी चल रही है तो एकदम से ऊपर जा रही है, तो जॉब्स बन रहे हैं, इकोनॉमी फ्लरिश कर रही है, तो जॉब्स क्रिएट होते रहेंगे। लेकिन अगर जॉब्स कम होने लग जाए तो दैट शोज अर्ली साइन कि भाई अब चीज़ें चेंज हो रही हैं, वो जो फास्ट पेस में हम चल रहे थे वो चल नहीं रहा। एक दो महीने का, एक क्वार्टर का कुछ भी थोड़ा बहुत फिर भी चलता है, लेकिन लॉन्गर पीरियड में वो हो रहा, तो दैट गिव्स अ आइडिया। वही चीज़ आप देखोगे, ये देखो आप मई मंथ से देखो आप जॉब्स की हिस्ट्री यूएस की, मतलब कुछ मंथ्स में जॉब यहाँ पर राइज भी हो रहे हैं, लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पर राइज से ज़्यादा जो नीचे फॉल हो रहा है वो भी काफ़ी ज़्यादा था। जहाँ पर रिसेंटली 92,000 का नंबर आया, जहाँ पर जॉब जो थी वो जॉब्स क्रिएट नहीं हुई। एंड ये नंबर्स तो अभी अर्ली नंबर्स हैं, ये बाद में और भी जब रीवैल्यूएट करते हैं इंक्रीज भी यहाँ पर हो जाते हैं, तो दैट्स अ रेड फ्लैग जो काफ़ी एनालिस्ट का यहाँ पर बोलना है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो भी 4.4% पे यहाँ पर पहुँच गया, विच इज़ हाई कंपेयर टू जो लास्ट टाइम हमको देखने को मिला था। तो ये भी एक नंबर है विच आई एम लुकिंग एट। जब ये 7% के आसपास पहुंच जाता है ना, तो वो काफ़ी रेड अलार्म वाला होगा। तो अभी रिलेटिवली लो, लेकिन इट इज़ स्टिल राइजिंग, तो इसको भी मैं क्लोजली वॉच कर रहा हूँ। तो ये दोनों नंबर्स तो वैसे काफ़ी क्लोजली देखने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको ध्यान रखना है ना, अभी बिटकॉइन की प्राइस के लिए तो हमने बात तो कर ली मूवमेंट की, लेकिन ये नंबर्स और इवेंट्स काफ़ी मैटर करते हैं। जहाँ पे अभी यूएस का इन्फ्लेशन की महंगाई कितनी है उसका अनाउंसमेंट डेट आएगा ऑन 11th ऑफ मार्च, वेंसडे को। तो वहाँ पर 6 PM IST आप ध्यान रखना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वहाँ पर जो नंबर्स है वो निकल के आएंगे। करंटली 2.4% पे ट्रेड कर रहा है। तो वी हैव टू सी अभी ये इन्फ्लेशन जो है क्या ये इंक्रीज होता है कि नहीं होता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट की और सारी सिचुएशन ही है। तो वी विल हैव टू सी इसका इंपैक्ट कैसे हो रहा है। अभी ऑयल की प्राइसेस भी महंगी हो रही है, गैस की प्राइसेस भी महंगी हो रही हैं। तो अगर ये इन्फ्लेशन ऊपर आता है तो उससे क्या होता है कि ये प्रॉब्ली बन जाता है, मतलब इट्स नॉट अ गुड इवेंट। अगर हायर आता है तो मार्केट में थोड़ा सा वो शॉर्ट टर्म के अंदर इंपैक्ट करेगा कि भाई मार्केट थोड़ा सा करेक्शन का लेवल जो है यहाँ पर ले सकते हैं। तो आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। इस टाइम पे आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी 6 से लेके आप 8 बजे के बीच में यहाँ पर मान लेना, ठीक है। अब उसके नेक्स्ट आपको जो ध्यान रखना है वो 13th ऑफ मार्च, जहाँ पर फ्राइडे जीडीपी नंबर्स आएंगे यूएस के। अब वी हैव टू सी, लास्ट टाइम 1.4% पे आए थे, मतलब आप देखो यहाँ पर उससे पहले 4.4% पे थे उससे पहले वाले क्वार्टर में, और इस वाले में 1.4% पे, ऑलमोस्ट 3% का ड्रॉप यहाँ पर आ गया। तो बड़ी चीज़ यहाँ पर ये देखनी है कि इस बार जो नंबर्स आएंगे क्या वो नेगेटिव आते हैं, स्पेशली जो सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग, और नेगेटिव आते हैं तो कितने नेगेटिव आते हैं। 3% का ड्रॉप तो यहाँ पर हो गया, अगर यहाँ पर भी 3% का हो गया तो सीधे 2.4 पे बेसिकली यहाँ पर आ जाएंगे। तो वो काफ़ी बड़ा एक तरह से जो ड्रॉप है वो यहाँ पर हो जाएगा। तो या 2.4%, तो दैट इज समथिंग। अगर वो हुआ तो वो भी मार्केट के ऊपर इंपैक्ट कर सकता है। तो इसका ध्यान रखना आपको, 13th ऑफ मार्च 6 PM ये नंबर्स निकल के आएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अगर पॉजिटिव आ जाते हैं 1.4 से ऊपर आते हैं तो इट इज स्टिल बेटर, 1 तक भी आ जाएगा तो इट इज स्टिल ओके, लेकिन अगर नेगेटिव आ गए तो वो मार्केट पे इंपैक्ट करेगा। तो ये यू हैव टू कीप एन आई 6 PM, ठीक है। उसके बाद मार्च 18 जहां पर यूएस रेट का इंटरेस्ट रेट अनाउंसमेंट आएगा। अभी इन्फ्लेशन के नंबर आएंगे, अब उसके बेसिस पे ये होगा कि भाई इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करनी डिक्रीज करनी कि नहीं करनी, जो काफ़ी टाइम से 3.75% पे है, जिसको लेके डोनाल्ड ट्रम्प भी बोल रहे हैं कि रिड्यूस करो। एंड आइडली अगर आप देखोगे ना, क्रिप्टो मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट तब बहुत फ्लरिश करते हैं जब इंटरेस्ट रेट 0 से 1% के बीच में या 1 से 2% के बीच में हो। जैसे एग्जांपल दूं आपको, अगर 2017 2018 का टाइम देखा होगा, जब बुल मार्केट था, बिटकॉइन की प्राइस $19,000 गई थी, तो उस टाइम पे अगर आप देखोगे इंटरेस्ट रेट 0 से 1% के अराउंड थी। जैसे ही वो बढ़ी, अगर आप देखोगे मार्केट करेक्शन, बेयर मार्केट स्टार्ट हो गया। कोविड का टाइम इंटरेस्ट रेट वापस रिड्यूस कर दी 0 से 1%, बुल मार्केट स्टार्ट हो गया, बिटकॉइन $69,000 पे चला गया। अब इस बार बुल मार्केट में ऑल्दो बिटकॉइन $126,000 चला गया, लेकिन इंटरेस्ट रेट अभी भी हाई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट कम होती है, लोगों के हाथ में पैसा होता है, लोन वोन सस्ते हो जाते हैं, सारी चीज़ें, तो काफ़ी पैसा फ्लो होता है, लोग जगह जगह इन्वेस्ट करते हैं, तो उससे वो मार्केट पे इंपैक्ट करता है। तो इसी कारण से ये इंटरेस्ट रेट अनाउंसमेंट इंपॉर्टेंट रहेगा, जहाँ पर प्रॉबिलिटी ये मार्केट स्पेकुलेटर बोल रहे हैं कि सेम ही रखेंगे, तो मेरे को भी पॉसिबिलिटी सेम की लग रही है। तो ओवरऑल मिक्स्ड यहाँ पर चीज़ें आनी चाहिए, इतना मैटर नहीं करना चाहिए। बस अगर यहाँ पर इंटरेस्ट रेट का सरप्राइज कट बोल दिया तो वो बड़ी चीज़ यहाँ पर होगी, जिसकी प्रॉबिलिटी वैसे मेरे को अभी लगती नहीं है। बाकी अगर हम इंटरेस्ट रेट कट की बात करें तो मई के बाद ही पॉसिबल होगा, क्योंकि तब जो फेडरल रिजर्व के चेयरमैन है जेरोमी पावेल, उनका टर्म एंड होगा और नए चेयरमैन आएंगे जो काफ़ी प्रो ट्रंप और प्रो इंटरेस्ट रेट कट यहाँ पर है, प्रो बिटकॉइन भी वैसे हैं। तो बेसिकली तब हम फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्रॉब्लम में भी जो ग्रीनरी की भी हम बात यहाँ पर करेंगे। तो ये कुछ इवेंट्स है गाइस जो यहाँ पर होने वाले हैं, जिनका आपको ध्यान रखना है। ये प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और नोट डाउन भी कर दीजिए। इस टाइम के अकॉर्डिंग इस डेट पे हमको वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट 10 डेज के अंदर बैक टू बैक ये सारे के सारे इवेंट्स आ रहे हैं। 6th ऑफ मार्च
ये तो हो चुका है। 11th ऑफ मार्च को यूएस इन्फ्लेशन नंबर आएंगे, 13th ऑफ मार्च को यहाँ पे जीडीपी नंबर्स आएंगे और 18th ऑफ मार्च को यूएस इंटरेस्ट रेट का अनाउंसमेंट आएगा। तो इसका इंपैक्ट जो है मार्केट पे भी यहाँ पर आएगा। तो ओवरऑल गाइज अभी के लिए मार्केट व्यू यही है। बाकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें, बिटकॉइन बाय करना है या डीसी आपको करना है, तो अगर आप करना चाहें 50 से लेकर 70 का जो एरिया आई फील ये बॉटम नहीं तो बॉटम के हम काफ़ी क्लोज आ गए, तो वहाँ पर अगर आप डीसी वगैरह करना चाहते हो डेफिनेटली कर लीजिए, क्योंकि एट टाइम्स होता ही है कि जब ऑल टाइम हाई पे होता है तो हर कोई बाय करना चाहता है, लेकिन जब मार्केट करेक्ट कर जाता है, मतलब 50-60% डाउन होता है, तब ज़्यादातर लोग हाथ लगाने को तैयार नहीं होते हैं। तो सेंसिबल तब होगा जब ऑल टाइम हाई पे कोई करेक्शन हो ही नहीं रहा है, मतलब बस राइज ही कर रहा है, तब, या फिर जब ऑलरेडी पैनिक है और मार्केट में 50-60% करेक्शन ऑल टाइम हाई से यहाँ पर आ गया है। ये डिसीजन आपको खुद डिसाइड यहाँ पर करना पड़ेगा। तो गाइस अभी ओवरऑल मार्केट की यही अपडेट है। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीक। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी आप किस तरह से मार्केट को देख रहे हो, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। बाकी सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू, बाय बाय। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.